गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स एक्सरसाइज 3। लास्ट में हमने सम नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। 11 से कंटिन्यू करते हैं। 2 क्वेश्चन है, सम है, देन आफ्टर 3 MCQ है। तो नंबर 11 एक दिया है कैपिटल X, क्या बोला है कैपिटल X। फिर एक नंबर 11 में कैपिटल X इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, फिर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, सामने भी ऐसे 2/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, -7 -8 -9, -7 -8 -9 और 2 4 6। तो हमको फाइंड करना है मैट्रिक्स X। अब मैट्रिक्स X कैसा होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ फिक्स नहीं होता, 2/2 होगा, 2/3 होगा, किस तरह का मैट्रिक्स X होगा वो हमको सबसे पहले मतलब कि सर्च करना है। अगर मैट्रिक्स X कंफर्म हो गया कि यस यही होगा, देन आफ्टर हम ढूंढने के लिए करेंगे। तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, चलो पहले ये तो लिख दो, रो 2 कॉलम 3, फ्यूचर का आंसर भी रो 2। अब ये मैं क्या लिखूं तो फ्यूचर का आंसर 2/3 होगा। X में क्या लिखूं, रो कॉलम ऑर्डर क्या लिखूं तो 2/3 होगा। तो वन रूल्स इज दैट पहले की रो दूसरे की कॉलम वो आंसर आता है। तो आंसर है 2/3, तो इसका 2 मतलब पहले की रो फिक्स हो गई 2, पहले की रो दूसरे की कॉलम वो आंसर आता है। क्या आता है, आंसर आता है। तो 2/3, तो रो 2 कॉलम 3, ये आंसर 2/3 हो गया। अब दूसरा एक रूल्स भी मैंने सिखाया था आपको कि भाई पहले की कॉलम उल्टा, पहले की कॉलम और दूसरे की रो वो दोनों सेम होते हैं। तो ये 2 है तो ये 2 है, तो ये 2 ही होना चाहिए। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि X 2/2 ऑर्डर वाला होगा। क्या होगा, X 2/2। अब हम X को 2/2 रूल्स के हिसाब से बनता है, वही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सपोज कर लो कि भाई X के 2/2 के कंपोनेंट, तो सपोज X A B C D। अब डालो तो X की जगह पे A B C D, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 सेम थिंग, -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर। चलो ये दिया हुआ है हमें ABCD 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 एंड 2 4 6। अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2/2, ये 2/3, तो हमारा फ्यूचर का आंसर 2/3 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A का 1 के साथ A, B का 4 के साथ 4B, A का 2 के साथ 2A, 5 के साथ 5B। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3A + 6B, फिर C + 4D, फिर 2C + 5D, फिर 3C + 6D। चलो ये, और उसकी कंपैरिजन -7 -8 -9 एंड 2 4 6 इसके साथ। 6 कंपोनेंट के सामने 6 कंपोनेंट, जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट करके हम ABCD ढूंढ सकते हैं। 4 चीज़ ढूंढनी है तो 4 इक्वेशन ही इनफ है, सभी को कंपेयर करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे इसमें AB है, इसमें भी AB, ये दोनों में ले लूँ कंपेरिजन करके, तो तीसरा AB वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 में से AB मिल ही जाएगा। चलो तो A + 4B मैं लिखता हूँ, A + 4B इज इक्वल टू क्या है, -7, 2A + 5B इज इक्वल टू -8। चलो ये 2 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। चलो तो मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा कि भाई नीचे ही कर देते हैं कि भाई 2A + 8B इज इक्वल टू -14, 2A + 5B इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, 2A कैंसल, 8 - 5 मतलब 3B एंड -14 + 8 मतलब -6, दैट मीन्स B इज इक्वल टू -2। दिस इज द फाइनल आंसर।
क्या मिला हमको, b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, नॉर्मल में रख दो तो भी चलेगा। a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। चलो ये हमें ढूंढना है। 4b -2 इंटू 4 तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7। -8 सामने जाएगा तो +8 -7 तो a इज इक्वल टू 1। मेरे को a मिला, b मिला, दो इक्वेशन का यूज़ किया, a b मिला। उसी तरह अगेन दो इक्वेशन का यूज़ करेंगे, c d मिलेगा। जैसे वही ले लो, c + 4d एंड 2c + 5d। तो c + 4d इज इक्वल टू है 2 एंड 2c + 5d इज इक्वल टू है 4। इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2c + 8d इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 2c + 5d इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस माइनस, चलो ये गया। 8d - 5d मतलब 3d और 4 - 4 0, दैट मीन्स d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। d इज इक्वल टू 0 मिल गया, दैट मीन्स किसी भी एक इक्वेशन में रख दो वापस। तो c + 4d इज इक्वल टू 2 है, इसमें c d 0 तो ये 0 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली c इज इक्वल टू 2। a b c d चारों मिल गए, चारों के चारों मिल गए। तो हमारा x बताओ बेटा क्या होगा, तो x में a1 b -2 c2 एंड d 0। दिस इज द फाइनल आंसर, x1 -2 2 0। बोलो हो गया क्लियर। ये हो गया हमारा पास ए बी सी। सेम थिंग एग्जाम्पल नंबर 12, साथ ही साथ थोड़ा बहुत समझते भी जाते हैं तो रिपीट ना करना पड़े। नंबर 11 में यही कि भाई मैट्रिक्स x हमको ढूंढना था। पहले वो चुनौती थी कि भाई x कैसा होगा, 2/3 2/2 वॉट एवर, सबकी हमें एक ही एक्सपेक्टेशन थी। तो हमने x 2/2 बनाने के लिए मतलब क्या है कि भाई पहले की रो दूसरे की कॉलम वो आंसर होता है, तो रो तो इसकी 2 ही रखनी पड़ेगी। पर पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होती है तो कॉलम भी 2 रखनी पड़ेगी। फिर 4 कंपोनेंट सपोज किए, लिख दिया इसकी जगह पे, इक्वेशन बने सामने सामने। वैसे तो 6 इक्वेशन अवेलेबल है पर ढूंढनी 4 ही चीज़ है, तो 4 ले लो तो 4 चीज़ मिल जाएगी। ये भी कोई इश्यू नहीं। नंबर 12 उसे में अंदर बोला है कि ए एंड बी इज क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितनी रो है उतनी कॉलम है, और है भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देन क्वेश्चन में ही बोला है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा पर इसी वीडियो के अंदर हमें ये चैप्टर खत्म कर देना है, ट्राई ऐसा करेंगे। चलो ए बी इज इक्वल टू बी है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड हमको दो चीज प्रूव करनी है। स्टेटमेंट 1 ए बी के पावर में n, स्टेटमेंट 1 ए बी के पावर में n इज इक्वल टू बी के पावर में एन ए, दिस इज 1। और दूसरा एक स्टेटमेंट भी प्रूव करना है, कौन सा है, तो पूरे ए बी के पावर में n इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू n, दिस इज द सेकंड थिंग। चलो ये दोनों हमको प्रूव दैट करना है। तो पहले स्टेटमेंट 1 के लिए काम करते हैं। नंबर 1 a b के पावर में n तो b के पावर में n a। चलो सबसे पहले स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1, तो LHS में a b की 1 पावर तो a b, फिर RHS b की 1 पावर a तो b a। पर हम जानते हैं कि a b इज इक्वल टू b a, तो b a की जगह पे a b आएगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो हो गई बात खत्म। स्टेप 2 पे चले जाते हैं। तो स्टेप 2 दैट मीन्स बेटा n इज इक्वल टू k डालो, तो ए बी के पावर में k इज इक्वल टू बी के पावर में k इंटू ए, ऐसा यहाँ से हमने लिखा। प्रूव दैट नहीं करना है स्टेप 2 में। फिर स्टेप 3 जो हम प्रूव दैट करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1, ए बी के पावर में k प्लस 1 b k प्लस 1 इंटू ये प्रूव दैट करना है। तो उसके LHS से स्टार्ट करें। व्हाट अबाउट LHS, ऐसे सम तुमने पहले भी बहुत किए हैं इसी एक्सरसाइज में। ए बी के पावर में k प्लस 1, दिस इज
अब हमको किसी भी चीज़ को अपने आप नहीं लिखना, यूज़ करना है स्टेटमेंट का। बी के प्लस 1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसा हम ए बी के पावर में के, बी के पावर में 1। चलो ये दोनों की पेयर पकड़ो, ए बी के पावर में के, कहाँ गए, हाँ ये बी के पावर में के, तो उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी के पावर में के इंटू ए, बी के पावर में के इंटू ए। यस और नो, सीधा उल्टा, मतलब कि दोनों मेरे पास ऑप्शन है। और लास्ट में बी के पावर में 1, तो बी, कौन सा स्टेटमेंट यूज़ किया मैंने, ए बी के पावर में के, तो बी के पावर में के इंटू ए। चलो अब ये बी के पावर में के पड़ा रहेगा, ए बी की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी ए, क्योंकि वो भी मैं जानता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए है मेरे पास सभी स्टेटमेंट, उसी का यूज़ करना है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही नहीं ए बी की जगह बी ए लिख सकते, क्योंकि रूल्स ऐसा है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए सेम ना भी आए। चलो अब ये दोनों पास पास है, बी के पावर में के, बी के पावर में 1, तो बी के पावर में के प्लस 1 इंटू ए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, फुल एंड फाइनल प्रूव दैट होगा। यही तो हमको प्रूव दैट करना था, कोई टेंशन नहीं, अच्छे से पता चल जाए ऐसा। बोलो क्लियर। ऐसा ही बेटा सेम स्टेटमेंट दूसरा है ये वाला, आप सेकंड स्टेटमेंट, ये आई होप दैट ये आप होमवर्क में करोगे। सेम, कोई ज़्यादा गलती नहीं है, चेंजेस नहीं है। ए बी के पावर में ए, तो ए रेस टू एन, बी रेस टू एन। चलो तो सबसे पहले एन 1, तो ए बी की 1, ए की 1, बी की 1, तो ए बी हो गया। फिर वही उसी चीज़ को मतलब के ले लो, फिर के प्लस 1 ले लो, हो जाएगा सिंपल। तो नंबर 12 में यही चीज़ थी, क्योंकि भाई हमको जो दिया था वो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड ही क्वेश्चन में बोला है बेटा। तो ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज का 1 2 3 तीनों हमने इसी मेथड से किए हैं। तो स्टेप 1 ओके, स्टेप 2 ओके एंड स्टेप 3 भी ओके, देन आफ्टर प्रूव दैट। तो दो सम हमने देखे, नंबर 11 में मैट्रिक्स ढूंढना था, नंबर 12 में अगेन प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड घुसाई थी, जिसका एक स्टेटमेंट मैंने करवाया, दूसरा आप कर सकते हो। पर ध्यान रखना कि आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं सोच सकते, जैसे ये बी को यहाँ पे बी के प्लस 1 कर दे, ओके, ऐसा कुछ नहीं। हम सिंपल तरीके से जो है रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करेंगे। जो स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे पास स्टेप 2 में पड़ा है, ऊपर पड़ा है, उसका यूटिलाइज करके मतलब कि हम धीरे धीरे काम करते जाएंगे। ओके, जस्ट 1 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ। 3 MCQ बाकी है, ब्लैक बोर्ड रफ करके MCQ खत्म करके ये वीडियो के साथ चैप्टर भी हमको ख़त्म करना है। जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखने में थोड़ा ईजी रहे। चलो रब करता हूँ। तो नंबर 13, 14, 15 MCQ, इसमें से 13। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13? तो इफ ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए ऐसा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, देन हमको क्वेश्चन में बोला ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये भी कंडीशन हमारी ही है। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट सही है? सब में कुछ प्लस माइनस का रिलेशन दिया, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और वैसे भी क्वेश्चन ठीक ही तो दिख रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो पहले ए स्क्वायर ढूंढो। तो ए स्क्वायर तो ए इंटू ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, सेम थिंग अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा का अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा का बीटा के साथ अल्फा बीटा, बीटा का अल्फा के साथ माइनस अल्फा बीटा, गामा का अल्फा के साथ अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हमको ए स्क्वायर मिला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वो तो आपने कितनी बार किया है उसकी कोई गिनती ही नहीं है। देन आफ्टर हमारे पास एक स्टेटमेंट फिक्स है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो क्या है ए स्क्वायर? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा,
चलो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे तो देखा जाए तो कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, तो साथ ही साथ लिख ही दे ना कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0, ये दोनों कैंसिल तो ये भी 0, और यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर आगे बीटा का आई 1 0 0 1। बोलो समझ में आ गया? चलो ये सिंपल तरीके से है। देन आफ्टर मतलब क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करो तो सब सेम ही है, पहले का करो लास्ट का करो, 0 0 तो 0 0 ही है। तो सिंपल है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ऑलमोस्ट आंसर रेडी। बट इस फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है ऑप्शन में कि भाई 1 तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड सामने इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, ओके, और 1 है वो पहला कॉम्पोनेंट और ऑलवेज प्लस है, तो ये दोनों सामने जाएंगे। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ गया? क्लियर? बस इतना ही करना था। अगेन सिंपल है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की कंपेरिजन आई के साथ कोई भी कंपोनेंट्स करना चाहो, ऑप्शन ही एक है तुम्हारे पास। नंबर 14 क्या दिया हुआ है 14 में, तो इफ मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऐसा है कि भी ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ए है जीरो मैट्रिक्स है, ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या उसमें से एक भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ओके। तो ये क्वेश्चन में तो ऐसा बोला है ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ऐसा ए डैश इज इक्वल टू ए, और दूसरा इसका मतलब ऐसा ए डैश इज इक्वल टू माइनस है। एमसीक्यू है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, तो ए डैश इज इक्वल टू ए एंड ए डैश इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों ए डैश है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू माइनस है, कंपेरिजन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, ऐसा ही समझ लो। इक्वेशन 1 एंड 2 की कंपेरिजन, 1 2 ना लिखे तो भी आप समझ सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू माइनस है, तो ए इज इक्वल टू माइनस है, चलो माइनस है इधर आएगा तो 2a इज इक्वल टू 0, 2 सामने जाएगा तो a इज इक्वल टू 0, तो a इज अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ए के बराबर सामने 0 आया, दैट मीन्स ए कैसा मैट्रिक्स हुआ, जीरो मैट्रिक्स। चलो लास्ट नंबर 15, इसी के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 15 इज दैट इफ ए एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू खुद ए ही है, ऐसा बोला है। देन ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a। चलो आई प्लस ए का क्यूब, तो क्यूब का एक्सप्लेनेशन है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर तब दूसरा पड़ा रहेगा, और प्लस 3 दूसरा पड़ा रहेगा तो इसका स्क्वायर, ऐसा एक्सप्लेनेशन है क्यूब का। या तो दूसरा 3i ब्रैकेट में i प्लस है, जैसा आपको ठीक लगे, पर ये भी एक्सप्लेनेशन है। माइनस 7a, यहाँ तक मैंने इक्वेशन लगाया। अब i का कितना भी क्यूब करो i तो i रहता है। चलो ए क्यूब है तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू मैं कुछ जानता हूँ, प्लस 3 आई का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स खुद मैट्रिक्स ए आता है। सेम थिंग 3i ए स्क्वायर की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, दिया हुआ है माइनस 7a। चलो अगेन आई वैसे के वैसे ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए इंटू ए, चलो ये 3a है, आई का ए के साथ करोगे तो वापस 3a हो जाएगा माइनस 7a, तो 3a 7, ये सब सेम होने लगे, धीरे धीरे करते हैं। अगेन आई ए प्लस ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 माइनस 7 तो माइनस a। क्लियर? अभी भी जानते ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए कैंसल, दैट मीन्स आई क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, दैट मीन्स आई, ये फाइनल आंसर। इसी के सिंपल एमसीक्यू थे, कोई एमसीक्यू ऐसे परेशान करने वाला है नहीं। इसी के साथ हमारा बेटा चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 3 में एक भी सम बाकी नहीं है और पूरा चैप्टर खत्म। आप अच्छे से होमवर्क में करके एक्स्ट्रा कोई सम हो, कोई बुक में से आपको प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से हमारा चैप्टर नंबर 4 ओके डिटर्मिनेंट, सेम उसकी कॉपी है, वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए आपको सभी को अच्छी से तैयारी करके यहाँ तक कंप्लीट करना है। थैंक यू।